अगर आपने टाटा स्टील के शेयर में इस साल पैसा लगाया हो तो भैया रिटर्न देख लो, -1.82% का है। यानी आपके हाथ में क्या हुआ, मायूसी लगी, निगेटिव रिटर्न और पैसा फंस गया। लेकिन दिक्कत यहीं खत्म नहीं होती है। नए साल 2025 में भी टाटा स्टील के सामने बहुत सारी चुनौतियां आने वाली है और ये छोटी मोटी नहीं है, करीब 42,000 करोड़ रुपीस की है। और अगर टाटा स्टील इस मुसीबत से नहीं निकली तो भविष्य के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। और सारा मामला टाटा स्टील के इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़ा हुआ है। तो अब क्या है, इसी को जानेंगे, जिससे कि आपके पास पोजीशन हो या आप पोजीशन बनाना चाहते हो तो आपका सारा डाउट क्लियर हो सके। और सबसे प्यारी बात क्या होती है, कल जैसे हमने एक चीज सिखाई थी आप लोगों को कि 10 मिनट में बैलेंस शीट बताएगा स्टॉक की जन्म कुंडली। तो जब भी हम किसी स्टॉक में लेते हैं तो कभी कभी फंडामेंटल ऐसे जाते हैं, तो जो अभी न्यूज बताने वाला हूं ये भी बहुत हेल्प करेगा। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जब हम मिलाते हैं तब हम जान पाते हैं और फायदा ले पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन ये वीडियो हमारे मेन चैनल पे है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वहीं पर गुड न्यूज ये है कि 4 जनवरी को सुबह 7:30 बजे एक टेक्निकल एनालिसिस का सेशन होने वाला है जिसकी कॉस्ट है 59 रुपीज ऑनली। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि वो सेशन को ज्वाइन कर पाइए। और बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी देने वाले हैं जिससे बिंदास सिर्फ 59 रुपया में आप कमा सकते हो 2025 की शुरुआत। तो देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस का मामला क्या है कि टाटा स्टील का नीदरलैंड के आई मॉयलैंड शहर में एक प्लांट है और हाल में ही नीदरलैंड की सरकार ने पर्यावरण नियम के उल्लंघन के चलते कंपनी पर 27 मिलियन यूरो यानी 240 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। वहां की सरकार का कहना है कि प्लांट से जो गैस और धातु निकल रहे हैं वो स्थानीय इलाके में पर्यावरण संकट पैदा कर रहे हैं। लेकिन समस्या जुर्माने की नहीं है। सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर कंपनी इस समस्या को दूर करने के लिए कोई जरूरी कदम नहीं उठाती है तो वो इनके प्लांट को हमेशा के लिए बंद कर सकते। अब ये है समस्या। अब अगर समझिएगा बात को कि टाटा स्टील अपने इस प्लांट को ग्रीन स्टील प्लांट में बदलती है तो मार्केट के जो एनालिस्ट हैं उनके मुताबिक उसे लगभग $5 अरब के भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी और कंपनी को अपने मौजूदा ब्लास्ट फर्नेस को बंद करना पड़ेगा और इसकी जगह DRI यानी डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन और EAF यानी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जैसी नई टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं है क्योंकि यूरोप में स्टील की मांग पहले से ही कमजोर है। आपको पता ही क्राइसिस चारों तरफ चल रही है जिसके चलते कंपनी के मुनाफे पर भी प्रेशर बना हुआ है। ऐसे में अगर कंपनी वहां और इन्वेस्टमेंट कर देगी तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही, कमाई आ नहीं रही और इन्वेस्टमेंट और करते जाओ। और अगर यूरोप में स्टील की बात करें तो सिर्फ इधर में नहीं, काफी समय से डिमांड फ्लैट चल रही है। 2008 की ग्लोबल इकोनॉमिक मंदी के बाद से वहां मांग जो है ना कमजोर ही चल रही है। और इसी बीच एनर्जी की प्राइस में उछाल, रूस यूक्रेन जंग, चीन से सस्ते दाम पर स्टील के इंपोर्ट ने यूरोप के स्टील इंडस्ट्री के लिए मुश्किल को घटाया नहीं बढ़ाया है। और भविष्य में इसके सुधरने के आसार में थोड़े कमी लग रहे हैं और एक्सपर्ट का कहना है ये आगे कुछ समय तक रहेगा। अब इससे क्या होगा, कंपनी के अर्निंग पर प्रेशर और बढ़ेगा और इसका असर टाटा स्टील के शेयर पर दिख सकता है। और वही रीजन है कि जो मैंने यहां पर दिखाया आपको ये कहानी है। जबकि अगर आप गौर करो तो जिंदल स्टील, JSW स्टील जैसी जो इनके पीयर हैं यानी राइवल कंपनी है उन्होंने क्या किए हैं, पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। और वहीं पर टाटा स्टील ने नीदरलैंड सरकार के साथ सहयोग की बात की है कि भैया आप हमें सहयोग कीजिए, हम कुछ करते हैं। लेकिन इन्वेस्टर के लिए तो चिंता की विषय है ना कि सरकार ने जो जुर्माना लगाया है वो टाटा स्टील नीदरलैंड की सितंबर तिमाही के ऑपरेटिंग यानी इब्टा के बराबर का है मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां पर और जान लो, टाटा स्टील ने 2020 में पर्यावरण समस्या को देखते हुए कार्बन कैप्चर प्रोजेक्ट की योजना बनाई थी, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस प्रगति हुई नहीं है। और कंपनी ने कहा है कि वो 2030 तक नीदरलैंड में अपने कार्बन उत्सर्जन को, जो कार्बन निकल रहा है उसको 40% तक कम कर देगा। इसके अलावा टाटा स्टील ब्रिटेन में भी अपने बिजनेस को इस समय रीस्ट्रक्चर करने में
जुटी हुई है। साथ ही आपको पता ही है ब्याज कितना महंगा, मतलब पैसा जब लेते तो ब्याज देते हैं ना, तो ब्याज की ऊंची लागत है। तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेबल को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि 2025 में ये कैसे करती है। तो यही चीज मैं आपको कह रहा था कि जैसे क्या होता है, जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी बैलेंस शीट से अंदर की कहानी और इस तरह के न्यूज से बाहर की कहानी को हमें समझना बहुत जरूरी होता है, ना कि सिर्फ टिप्स में जाके इन्वेस्ट करते हैं। एंड दिस इज द पॉइंट जहां पे भैया न्यू ईयर महाधमाका ऑफर चल रहा है। हमारे सारे कोर्सेज पर 15% का डिस्काउंट और साथ में और भी बहुत कुछ ऑफर मिल रहा है। 9708094321 पे कॉल कीजिए। 10 जनवरी से शुरू हो रही है हमारी स्मार्ट मनी मास्टर क्लास। ज्वाइन कीजिए, सीखिए और कमाते रहिए। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, प्यार मोहब्बत देते रहिए। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा भैया, सारी स्टॉक मार्केट की और आईपीओ की न्यूज मिलती रहती है। और डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, खोलिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।